नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख कथनों और पंक्तियों को। इससे पहले हमने पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को भी देख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला कथन है, हिंदू मुस्लिम एकता की आवश्यकता को समझते हुए द्विवेदी युग के किस कवि ने किस नाम से प्रमुख काव्य संग्रह लिखा है। तो ये है मैथिली शरण गुप्त और इन्होंने लिखा है कावा और करबला, जो हिंदू मुस्लिम एकता पर है। अगला है 10, मैं दुनिया का सबसे विद्वान जीवित मनुष्य हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। पंक्ति किसकी है? तो यह है सुकरात की। इनका संबंध पाश्चात्य काव्यशास्त्र से है और इनका जन्म यूनान में हुआ था। अगली पंक्ति है 11, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। पंक्ति किसकी है? तो ये प्रमुख पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की और ये ली गई है चिंतामणि भाग 1 से और ये है भाव या मनोविकार की पंक्ति। अगली पंक्ति है 12, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और ये लिया गया है कविता क्या है से। अगली पंक्ति है 13, अनुमिति अर्थ का क्षेत्र दर्शन विज्ञान है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और इसे लिया गया है काव्य में अभिव्यंजनावाद से। अगली पंक्ति है 14, ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और यह कविता क्या है से लिया गया है और ये 1909 में प्रकाशित हुई थी। तो जितने भी कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं उनको आपको लिखकर रखना है क्योंकि अधिकतर प्रश्न कथन के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से ही लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है 15, कथन है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है कामता प्रसाद गुरु का। अगला जो कथन है ये है 16, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निस्तृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। ये प्रमुख कथन किसका है? तो ये कथन होगा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का। अगला और अंतिम कथन है आज का 17, भाषा उस स्पष्ट सीमित और सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजन के लिए नियुक्त हो जाती है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है क्रोचे का। तो कथन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, भाषा उस स्पष्ट सीमित और सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजन के लिए नियुक्त हो जाती है। तो ये कथन है क्रोचे का। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो फिलहाल इतनी ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।